रना रना रनु। ये आज हमारे घर में पार्थिव पूजा है शिव जी का। ये सावन महीने में शिव जी की पूजा होती है। गांधी जी के राहुल साजी के घर में राहुल मेरा बेटा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके घर वापस आया था। पार्थिव अर्थात निर्जीव, तो हम मिट्टी में दूबा गुर्जा मिलाकर और घी मिलाकर के पार्थिव पूजने से घर के सारे अरिष्ट रोग व्याधियाँ बाधाएँ सब जो हैं दूर होती हैं। जिस वक्त भगवान श्री राम लंका जा रहे थे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, उससे पूर्व उन्होंने रामेश्वरम में भी पार्थिव लिंगों का पूजन किया। रोग व्याधियाँ नाना प्रकार के दुख क्लेश उनके परिवार में घर कर जाते हैं। पहले से सामूहिक रूप से लोग रहा करते थे। भगवान शंकर की उद्वांग पूजा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले भस्म धारण किया जाएगा। भस्म धारण मंत्र है, इसमें भस्म में थोड़ा सा जल चढ़ा देना। भगवान को बुला लिया है, अब लिंगों के ऊपर आकर वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब उनका ध्यान करना होगा। भगवान शंकर भांग धतूरा नहीं पीते हैं। ये भांग धतूरा चढ़ाने का मतलब है हमारे अंदर जो विश्व रूपी विषैले विकार हैं, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भावना, बुरी भावना है, उन भावनाओं को त्याग करके हम भगवान शंकर की तरह देवाधिदेव महादेव हैं। पूजा संपन्न हुई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा देख के, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो सामने दिख रहा है वो पूरा विश्वनाथ है, तो वहाँ पर सिलाएंगे इसे। लागे नहीं सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। और मेरे को तो आप जानते ही हैं, राहुल राजीव शाह। मैं उत्तराखंड देवभूमि का रहने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम और कुछ शक्तिपीठों के दर्शन करके, कैलाश के दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि सुंदरकांड का भव्य आयोजन हमने करा था और सब परिवारजन आए थे, सब मित्रगण आए थे, सारी प्रदेश यहाँ पर उमड़ा था। तो शिवार्चन का दूसरा दिन है आज, संडे का दिन, और शिवार्चन कर रहे हैं। तो शिवार्चन क्या होता है, महत्वता क्या होती है, चलिए जानते हैं हमारे पंडित जी से, कंचन तिवारी जी से। जय हो आपकी। सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल साजी के घर में पार्थिव पूजन का आयोजन हो रहा है। पार्थिव पूजन का हमारे सावन के महीने में बहुत महत्व है। पार्थिव अर्थात निर्जीव, तो हम मिट्टी में दूबा गुर्जा मिलाकर और घी मिलाकर के पार्थिव पूजन करते हैं। इनके शिव जी के पहले शक्ति बनाई जाती है, उसके ऊपर शिवलिंग बनाया जाता है, उसके चारों ओर 108 शिवलिंग बनाए जाते हैं। उनके सामने नंदी बैल जो है मिट्टी से बनाया जाता है और इसी तरह गोबर से बनाए जाते हैं। पार्थिव पूजन का जो महत्व है वो भगवान शंकर की कृपा से, पार्थिव पूजने से घर के सारे अरिष्ट रोग व्याधियाँ बाधाएँ सब जो हैं दूर होती हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो हमने अभी ये पार्थिव लिंगों का निर्माण किया है। आपको ये पार्थिव लिंग दिखाएंगे। ये बीच में शिव और शक्ति हैं, उनके ऊपर जो है नाग विराजमान हैं शिव जी के ऊपर। उनके चारों ओर जो है छोटे छोटे लिंगों के रूप में 108 लिंग शिव जी के। उनके बाहर से जो है उनके रुद्रगण हैं, 11 रुद्रगण शिव भोलेनाथ के सामने जो हैं नंदी बैल हैं। अभी रुद्राभिषेक पूर्वक इनका जो है पूजन किया जाएगा। पार्थिव पूजन जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, परिवार में सुख और समृद्धि देता है। शिव जी की आराधना की थी। श्रावण के महीने में लोग घर घरों में पार्थिव पूजन करते हैं। भगवान शंकर का जो है जो पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं, इनका पूजन होता है। पहले सबसे पहले गणेश पूजा होती है। गणेश पूजा के बाद जो है हमारी कुल देवियाँ जो 16 मातृकाएँ हैं
और जो सामवेदी उपाकर्म करने वाले हैं उनकी 14 मातृकाएँ होती हैं। उसके बाद जो है कलश में आदित्यादि नवग्रहों का स्थापन पूर्वक पूजन होता है। उसके बाद पुण्यावाचन होता है। इसमें जो है कुटुंबजनों के सुख कल्याण की कामना करते हुए उनको पुण्यावाचन के द्वारा ब्राह्मण जो है आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जो है शिव जी का पूजन प्रारंभ होता है। शिव जी के पूजन में ये पार्थिव लिंग कहे जाते हैं। पार्थिव का मतलब होता है निर्जीव। तो इनकी आवाहन करके प्रतिष्ठा करके इनमें पारे के द्वारा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिव जी को स्पर्श करते हुए अपने सारे अंगों को स्पर्श किया जाता है, ताकि शिव और हम जो भक्त हैं एकाकार होकर के भगवान शंकर का जो है पूजन करेंगे। तो ये पार्थिव पूजन का प्रारंभ भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम शुरू करेंगे। पार्थिव जो है निर्जीव मैंने आपको बताया था, तो उनके ऊपर भगवान शंकर का आह्वान करके उन लिंगों के ऊपर भगवान शंकर को बैठने की अनुमति दी जाती है। भगवान शंकर को कैलाश से बुलाया जाता है कि आप आकर के इन लिंगों के ऊपर प्रतिष्ठित होकर के बैठिए। हम अपनी पूरी श्रद्धा और तन्मयता से इन लिंगों के ऊपर रुद्राभिषेक पूर्वक जो है आपका जलाभिषेक पूजन, पूर्वांग पूजन, उत्तरांग पूजन करेंगे। और ये सभी भक्तों को करनी चाहिए। इससे अरिष्ट निवारण होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पारे के द्वारा भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि वो पार्थिव जो लिंग हैं उन प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा तो भगवान साक्षात इन लिंगों के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूर्वांग पूजन, उसके बाद फिर कम से कम 11 आवृत्ति, एक आवृत्ति रुद्राभिषेक पठन पाठन के द्वारा उन पर का जलाभिषेक किया जाता है। इस जलाभिषेक में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। 2 घंटे तक भगवान शंकर के ऊपर जो है बेलपत्र, गंगा जल और दूध, तिल मिश्रित जल से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद अष्टोत्तर पूजा की जाती है भगवान शंकर की। उनको पहले गंधाक्षत, चंदन, रोली लगाई जाती है और उसके बाद बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद उनकी अष्टोत्तर नामों से 108 नामों से जो है तिल, अक्षत और जौ से पृथक पृथक नामों से पूजा की जाती है। फिर उनको बिल्वपत्र अर्पण किया जाता है। उसके बाद फल, पान, सुपारी और उसके बाद महानिराजन करके भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। उसके उपरांत जो है सूक्ष्म रूप से हवन आदि का कार्यक्रम होता है। फिर भगवान शंकर का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद जो है जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, अपने जो पूजा में बैठी हुई हैं, यजमान की पत्नी हैं, वो अपने सर में रख कर के भगवान शंकर को नदी, तालाबों, नौलों के आसपास जो है उनका विसर्जन करती हैं। इस तरह से सावन मास में इस पार्थिव पूजन का, रुद्राभिषेक, शिवार्चन का बहुत विशेष महत्व है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। राष्ट्र के हितार्थ, जनों के कल्याणार्थ जो है पार्थिव किया जाता है। पार्थिव पूजन में जो है पार्थिव बना के उनको संगठन किया जाता है। संगठन का अर्थ होता है कि जिस तरह से हम परिवार के सदस्य हैं, अगर हम संगठित रहेंगे तो संगठन से क्या होती है, शक्ति बनती है। तो इसी तरह से आज परिवार जो है विखंडित हो रहे हैं। कारण यह है कि रोग, व्याधियां, नाना प्रकार के दुख, क्लेश उनके परिवार में घर कर जाते हैं। पहले से सामूहिक रूप से लोग रहा करते थे। सामूहिक परिवार पर रहने से जो है घरों में उन लोगों के ऊपर आदित्यादि नवग्रहों का प्रभाव बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता था, क्योंकि प्रेम जहाँ है
वहाँ शक्ति है, जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है। इसलिए शिव और शक्ति उनके पार्थिव लिंगों का ये पूजन किया जाता है, पार्थिव पूजन किया जाता है। तो लोग शिवालयों में जाकर भी रुद्राभिषेक करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो है शिवालयों में श्रावण के महीने में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग गंगा जल दूध अर्पण अपनी श्रद्धा से भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। ये पार्थिव पूजन का ये महत्व है। बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो देखिए यह है हमारे मंदिर और यहीं पर विराजमान है हमारी माता, जय माता दी। और यह मूर्ति तकरीबन 3.5 से 4 फीट ऊंची होगी, जो कि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री उदयलाल शाह जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। और हर हर महादेव। तो याद ही नहीं है कब करी थी बाबूजी ने ये मूर्ति? मेरे ख्याल से 80 के दरमियान की थी ये। 80 के दरमियान, मतलब उस समय हम पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ 80 80। तो देखो इतनी सुंदर और भव्य मूर्ति की आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और जो भगत दर्शन कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जय माता दी लिख के ज़रूर जाइएगा। ये सावन मास के महीने में आज करने जा रहे हैं बिलाभिषेक और रुद्राभिषेक। तो दिखाते हैं चलो आपको कैसा रहता है। और एक बात और दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए हमारे ये मेरी माता राम है। और पहाड़ में देखिए ऐसे रंगोली पिछोड़ा और पहनावा का नियम है। और जब भी पूजा पाठ होती है तो सारी माताएं पहनती हैं। ये आज हमारे घर में पार्थिव पूजा है शिव जी का। ये सावन महीने में शिव जी की पूजा होती है। ये आज हमने अपने घर में रख रखी है। और उसके कल हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा था। और हर सावन में शिव जी को हम निमंत्रण देते हैं। तो शिव जी हमारे घर में आते हैं, सुख शांति लाते हैं। सावन महीने में उनको जल चढ़ाया जाता है, दूबा चढ़ाया जाता है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है। और हम सभी लोग मिलके, सब भाई बंधु मिलके सब शिव जी को जल अर्पित करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूबा बेलपत्री सब चढ़ा के उनका अभिषेक करते हैं। बाद में जब हम शिव जी की पूजा करके आरती करके विसर्जन, आरती होती है उसका तब विसर्जन होता है उनका। तो ये विसर्जन यहाँ कोसी या विश्वनाथ वहाँ धाम में गंगा नदी में किया जाता है। और सभी के द्वारा, हम सभी परिवार के द्वारा हम ये सब पार्थिव पूजा हमारी होती है। और हमारे माँ का दरबार है। ये माता हमारी साक्षात वैष्णो माता हमारे घर में बैठी हुई है। ये हमारा मंदिर है। बस हो गया, हमारे पिताजी इस मंदिर को बना गए हैं। गुलामुदं चन्दनं प्रतिगृहताम अक्षान्धवलान् देवी सुरगन्धर्व पूजितः सर्वदेव नमस्कारे वन्दनं घातः गन्धिनी सुपुष्पाणि माल्यादीन् मे प्रभो मैन्तान् पूजात् पुष्पाणिं प्रतिगृहताम् उतो साधनं पूर्यातः। ब्रह्मणदाय जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। ब्रह्मणे नमः। पुनरुजानिवृत्तस्थानः सहस्तं दुक्षोधारः परस्वती दलिनापोरः। अब ये 4 दधी अक्षर के पुंज, इसके 4 कोनों में छोटे छोटे पुंज रख देना। एक इधर, एक इसके बगल में उधर की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक इधर। गंगादि जलेन ओम एवानुदुर्तनु सहसेन सतेन च सर्वोग्धि हरद्रावा पंचपल्लव है टुकड़ा फूल चढ़ा देना। अश्वत्थेनो निग्रहणं प्रणेवो वसति कथा गोभाज इसका सतः यत्सतः पुरुषं विशोनाः परिवाजपतिः कबीरग्निर्हव्यानकमेतः। गले में बांध देना। वस्त्रम् ओम यद स्वायवास ओम यद स्वायवास उपद्रवणं देवासंयारण्यानस्मैषन्दान वर्तम प्रियां प्रियादि विश्वानन्ति ओम युवाश्वासा परिविदागावसर्यान् भवति। ओम आपरमा ब्रह्मणो
ब्रह्मवर्तसी यादाम राष्ट्रे राज्यन सूरैकौ योति व्याधि महातो जायताधो दिग्योत्मास सप्तिन पुनर्दिव्योषाम जिष्णो रथे सासु भयो ग्राम देवता नगर देवता आवाय देव्यो सर्वे देवेभ्यो सांग सपरिवार आगच्छ प्रतापदा भवः। फूल लेकर के हाथ जोड़ लेना, नवग्रहों का ध्यान। ओम ब्रह्मा मुरारी प्राणकारी भानु शशि भंश दुर्दृश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा क्षमकारा भेद आदि इत्यादि नवगुणान सांख परिवार ध्यान समर्पयामि। फूल चढ़ा देना, थोड़ा चावल घुमा कर गिरा दो। अक्षते आवाहनं समर्पयामि नमो नमः। एक फूल चढ़ा देना। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि नमः। एक चम्मच जल चढ़ा देना। आदि इत्यादि नवगुणा पाद्यं समर्पयामि नमः। फिर अर्घ की झाड़ देने हुई ऋतमुदश्चदेवश गंध पुष्पस्तातं नारायणमयावैव कृतां परमेश्वरो अर्घं समर्पयामि। एक चम्मच जल अर्घान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानं पयुदधिक रख देंगे, संकट के काम आ जाएंगे ना। 12 को विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादश नमः। गणेश बचा देना। फिर भगवान शंकर का ध्यान करना हुआ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। शिव जी में चाह देना। भगवान शंकर की उत्तरांग पूर्वांग पूजा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले भस्म धारण किया जाएगा। भस्म धारण मंत्र है, इसमें भस्म में थोड़ा सा जल चढ़ा देना। अब थोड़ा भस्मी के लिए हाथ जोड़ना हुआ। ओम अग्निहोत्रोद्भवं गोमयोद्भवं शुद्ध शोधितं भस्म आदाय ध्यायेत् पठेत शुद्ध स्फटिक संकासम एक वक्त्रां चतुर्भुजां मृग टंक धरा देवी वरा भयकरां शिवां सर्व काम प्रशवनी सर्व वज्र विनाशनी सदा शिवशकी साध्वी निगमात्म विहारिणीं नमामि मातरं त्वामहं सर्वाभीष्ट प्रदां सदा विभूति धार्यां मध्य शिवपूजा अभिलाषकः वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतः त्वां धारयिष्यामि विभूते भूतिदा भवः। ओम ह्रीं योष नमः शिवाय। अब ये विभूति को अपने बाएं हाथ में रख लेना, पत्ते को। अब ये 3 अंगुलियों से 11 बार जो है भस्म को अभिमंत्रित करना हुआ। ओम भूर्भुवस्वः क्लीं 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 सिं सिं फट् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः क्लीं 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 सिं सिं फट् स्वाहा। भूर्भुवस्वः क्लीं क्लीं सिं सिं फट् स्वाहा। ओम 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 भूर्भुवस्वः क्लीं क्लीं सिं सिं फट् स्वाहा। अभी विभूति को नीचे रख देना। अब ये 3 अंगुलियों से पहले भगवान शंकर को लगाना हुआ। ओम नमः, तीनों अंगुलियों को मिला करके, ये बीच की 2 और ये तीनों से ओम नमः शिवाय। फिर उनके बाहर के गणों में भी ओम नमः शिवाय। भस्म धारण करना हुआ। अब अपने को लगाओगे, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, बताते रहूंगा। सब लोग ले लो। फिर अंगूठे को अपनी ओर को ले आना वहीं पर। ओम भूर्भुवस्वः ओम भस्म संमुंडम कुर्यात् ओम ब्रह्मणे नमः ललाटे। ऐसे हृदय में ओम स्कंधाय नमः हृदय। ओम पूखणे नमः कंठे, गले में। फिर अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ के मूल में लगाना हुआ। ओम रुद्राय नमः दक्षिण बाहुमूले। फिर बीच में दाएं हाथ के ओम आदित्याय नमः दक्षिण बाहु मध्य। फिर ऐसे नीचे मणि में कलाई में ओम शशिने दक्षिण मणि बंधे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ के मूल में ऊपर ओम वाम देवाय नमः वाम बाहुमूले। ओम प्रभंजनाय नमः वाम बाहु मध्य। ओम वसुभ्यो नमः वाम मणि मध्य, नीचे कलाई में मणिबंध में। ऐसे पीठ में लगाना हुआ। ओम हराय नमः पृष्ठे। ओम संभवे नमः काकुति, गर्दन के ऊपर जो गड्ढा जैसा है काकुति। काकुति परमात्मा ने नमः शिरसी। फिर दोनों हाथों को ऐसे करके अपने सिर में लगाना हुआ। ओम परमात्मा ने नमः शिरसी। ओम ह्रीं ह्रीं यूष नमः शिवाय। अब रुद्राक्ष को अपने हाथ में ले लेना।
इसमें 1 चम्मच जल डाल देना। रुद्राक्ष धारण मंत्र चम्मच डाल लेना। अब ऐसे पकड़ के हाथ जोड़े रखना हुआ। रुद्राक्ष एक मुख रुद्राक्ष आरंभ चतुर्दश मुख पर्यंताम यथाभ्याम धार्या रुद्राक्ष धारणमस्तु। रुद्राक्षान् कंठे देशे दशन परिमितिं मस्तके विशद्युते शतं शतं कंठप्रदेशे युगल्कते द्वादशं द्वादशं वह्निरुद्रं कलाभिनयन युगल्कते एकमेकं शिखायां वक्षयाधिकयं कलयति शतकं स्वयं नीलकंठः। अब ये रुद्राक्ष को ऐसे पकड़ के अपने पहले माथे पर लगाना हुआ। ओम नमः शिवाय जप करते रहना मन में। फिर दोनों आंखों में लगाना हुआ, जैसे दोनों कानों में। फिर अपने हृदय के पास रखना हुआ। अब शिव जी को अर्पण करना हुआ, उनसे आज्ञा लेनी हुई रुद्राक्ष धारण करने की। ओम होम ह्रीं जूषा घोर तरह अपने गले में धारण कर लेना हुआ। ओम ह्रां ह्रीं घोर तरह ओम ह्रां ह्रां नमस्ते रुद्रोप्यै ह्रीं स्वाहा सप्तविंशति कला रुद्राक्ष माला देहितो नरः यत्कोटिः करोति तत्पुण्यं सर्वकोटि गुणं भवेत्। ओम ह्रां ह्रीं जूषः नमः शिवाय। ओम प्राण प्रतिष्ठा। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं 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 सः सो अहं यह प्राणां चढ़ा देना। नाम सदा शिवाय नमो नमः। ओम आं ह्रीं यूषः नमः शिवाय। यह प्राणा अपने नाकों में लगाना हुआ। ओम आं ह्रों क्रों यं रं लं वं शं सः जीव स्थित। ओम आं ह्रों क्रों यं रं लं वं शं सः शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मन स्पर्शु चक्षुषोदम जीवाघाणा पाणा पादुपा हे स्थानी हेवागत्यम सुगम तिष्ठन्ति। हाथ जोड़ लेने हुए फिर दाएं हाथ में पानी ले लो। ओम अश मातिका नश ब्रह्मर्षि गायत्री छंद श्री सृष्टि मातिका सरस्वती देवता लोग जानी सुरा सकते मातिका नाशे विधि योगः। छोड़ते सिर में हाथ लगाना हुआ। ओम ब्रह्मर्षि नमः सरसी ऐसे मुख में। ओम गायत्री छंद मुखे। ओम हृदय में ओम सृष्टिकर्त्री सरस्वती मातिका सरस्वती नमः नाभौ। ओम फिर अपने हृदय में लगाना हुआ नाभौ। हरो बीजोभ्यो नमः नाभौ अपनी नाभि में। ओम स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः दक्षिण नासापटे स्वर का फिर अनुलोम विलोम कर लो। अथ दक्षिण नासापटेन स्वरे पूर्वकाधिकं देशकं कृत्वा अकाराश्रिदीक्षकारान्तवर्णे सकरन्यासं कुर्यातः। फिर ऐसा करना हुआ। शिव जी के ऊपर हाथ लगा करके अपने अंगूठे को ओम ओम आं खं गं घं आं ओं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ईं चं छं जं झं ईं तर्जनभ्यां नमः। ओम ॐ टं ठं डं ढं डं अणं ओं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ऐं टं ठं डं धं नं अनाभ्याभ्यां नमः। ओम पं फं बं भं मं ओं कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम अं यं रं लं मं शं 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 अह कर्तोलकष्ठाभ्यां नमः कर्तोलकष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि न्यासः। फिर हाथ ऐसा करके अपने हृदय में हाथ लगाना हो। ओम आं खं खं गं आं हृदयाय नमः। ओम ईं चं छं जं झं ईं सस्य स्वाहा अपने सिर में। ओम ऊं टं ठं डं ढं अं अणं ओं शिखाय वखट अपने चुटिया में। ओम ऐं टं ठं डं धं नम ऐं नमः कवचाय ओं। फिर ओम पम फम बम भम ओम ओम नेत्राय वखट अपने आंखों में। ओम अं यं रं लं मं शं शं अह दाएं हाथ को ऐसे घुमा के अस्त्राय हटः। फिर भगवान शंकर का ध्यान करना हुआ। ओम पंचाशिल्पिभिर्भक्त सुखदाम यन्मां मद्दवक्षस्लाम भास्ममौलिवत्ति चंद्रशकलां मापमिन्वना वक्षारुहाम मुद्राक्षं गुणं मध्याड्यकल्पं विद्या च हस्ताम्बुजैः विप्राणां विस्मृतां त्रिनयनां नागदेवतां। ओम ओं ह्रीं यूषा नमः शिवाय। फूल चढ़ा देना शिव जी में। ओं ह्रीं यूषा नमः शिवाय। अब उनकी द्वार पूजा करनी हुई। हाथ में जरा चावल ले लेना। पाणी नमः प्रतिष्ठा थोड़े से चावल चढ़ा देना। ओम ओं ह्रीं यूषा पिनाक पाणे नमः तम आवाह्य। फिर भगवान शंकर का फिर ध्यान करना हुआ। ओम भगवान को बुला लिया है। अब लिंगों के ऊपर आकर वे प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब उनका ध्यान करना हुआ। ओम ध्याये नित्यं महेशं
रजति गिरिनिभं चारुचन्दावतंसं रताङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गवरसो मृगवराभीति हतं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातु व्याघ्रीकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ तत्थोत्थङ्गदिशस्तकुञ्जर मुखप्रेणां करेणां वृषन् मामोरुत्थितबल्लभाङ्कहृदयं स्कन्दं परेणां वृषन् इष्टाभीतिवरद्वयं करयुगे बिभ्रत्प्रसन्नाननो भूयान्न सदिन्दुसुन्दरतनु श्रेयस्करः शङ्करः ॐ चन्द्रकोटिप्रतीकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम् अभिङ्गलजटाजुटं रत्नमौलिविराजितं धानं नागवलयं केयूराङ्गतमुद्रकं व्याघ्रचर्मपरिधानं रक्तस्यासने स्थितम् अन्वितं धर्मोति जलेर्वा गृहाण सर्वेश्वरपाद्यमाद्यं नमः शिवाय ते समर्पयेत ॐ कैलासशिखरेरम्भे सत्यायुक्त सदाशिव त्वन्दिरा विसर्वं त्वयं पाद्यार्थं तव गृहीताम् ॐ ह्रौं ह्रीं यूष नमः शिवाय बीच लिंग में चढ़ाने फिर चारों ओर चढ़ाने विनते ओम कुशाग्र गंधाक्षत पुष्प सरसपय दुर्वायव क्षीरतिले समन्वितं ग्रहाण फलेन्द्र स्वापत्यर्घं नमः शिवायेति समर्पयामि तापत्रय हर दिव्यं परमानंद रक्षणं तापत्रय विनिर्मुक्तो सर्वार्घं कल्पयाम्यम् ओम ओम ह्रीं यूषः नमः शिवाय आदि सब है इसमें। अब इसको जरा पानी मिला लेना है इसमें, इसको उल्टा करो ऐसे ऐसे और मिला लेना पानी, तो जरा इसको मिलाओ हाथ हाँ, इसको मिलाना हुआ, इसका उपटन बनाना हुआ। ओम कर्पूर कंकोल लवंग जाते समन्विते विष्णुद्वारि पंचभक्तम आत्मन्यं गुरुत्वं नमः शिवायेति समर्पयामि। सर्वलोकहितासक्त कृपाविनाशन सत्यानिवेदितो देव प्रसाद्यं प्रभु। अब शिव जी को आत्मन करने के लिए थोड़ा से जल चढ़ा दो, इसी का ही हाँ इसी को चढ़ाओ, इसका जल पत्ते से समेत अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसे जल चढ़ाना। ओम नमः शिवाय। फिर बाकी जो है सब चारों ओर चढ़ा दो, जल चढ़ा देना चारों ओर। फिर इसको हाथ में लेकर के शिव जी के ऊपर ऐसे रख देना वो बटन। ओम ह्रीं यूष नमः शिवाय। कर्पूर कंकोल लवंग जाते समन्विते विष्णुपदोद्धारिव पंचवक्त्रम आत्मन्यं गुरुत्वं नमः शिवाय ते समर्पयामि। सर्वलोकहितासक्त कृपाविनाशन सत्यानिवेदितो देव प्रसाद्यं प्रभो। ओम ह्रीं यूष नमः शिवाय। सब चढ़ा दिया ना। अब मधुवर्ग बनाओगे, एक पत्ते में मिला लेना इसको, मिलाओ हाँ। मिला करके इस पत्ते से सब पहले बीच में विचारों चढ़ाना हुआ। ओम मधुवर्ग स्नानम मधुवर्गम सर्वकाल से हीनाय परिपूर्ण सुखात्मने मधुवर्ग हिदेवाय कल्पयामि च ते अनघः। ओम ह्रौं ह्रीं यूष नमः शिवाय नमो नमः। ओम ह्रौं ह्रीं यूष नमः शिवाय नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयो दिशु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदः पयस्वती पृथ्वी सन्तु मह्यं देवर्या वन्दिता धेनु कृपा प्रणाशिनी तत्क्षीरस्नाप्तो देवो नित्यं मे वरदो भवेतः। ओम ह्रौं ह्रीं यूष नमः शिवाय नमो नमः। दधि स्नानं चम्मच ओम दधि स्नानम ओम दधि कावणोकारिशं दिशं दिष्टोरस्वसवाजिन सुदृढो मुखाकरत् आयुङ्कितारकत्। ओम कामतो अपि निर्मयातुष्कृतं कृतं तत्परं विलम्यान्ति दधि स्नान मे शिवः। ओम ह्रौं ह्रीं यूष नमः शिवाय। भगवान शंकर से प्रार्थना करने हुई मैं आपको दधि स्नान करा रहा हूँ। जो भी जाने अनजाने में मेरे से पाप हुए हों उनका आप जो है निवारण करना। हाँ दधि स्नान मे शिवः। अब घी से स्नान कराना हुआ। घृतवती गुणानाम अभिषिचोर्वी पृथिवी मधु दूधे सुपे जावा पृथिवी वरुणस सर्वणा विस्खम्बिते अजय भूमि रेतसः रसानामुतमं त्याज्यं देवानां च सदा प्रियं तेन त्वं स्नापितो देवो निधि कान्तिप्रदो भवः। भगवान शंकर से प्रार्थना करनी हुई कि हम आपको दधि स्नान करा रहे हैं। जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी फल हैं, जो भी अन्य रस पदार्थ हैं, सब में जो है अमृत रस भर देना। और हमारे उसका हम जब भोग करेंगे तो हमारी जो कांति है, हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल लावण्यपूर्ण निधि
प्राप्त हो हमको, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। मधु स्नानम, खाली शहद से स्नान करना ना हुआ। ओम मधुस्य माधवस वासंतिका व्रतो आग्लेरत क्लेशोषी कवित्तां दावावृत्मि कल्पन्तामां औधः कल्पन्तां मम अग्नयः प्रसंग मम ज्येष्ठाय सप्रतः। ओम अग्नय सुमन्ताराध्यावा पृथिवी मीमेवाशान्तिका व्रतम् अभिकल्पमानम् इन्द्रमिदेवा अभिसन्तु विसन्तु देवतयागिति साधुवे यजतं यशधारणमिच्छन्ति तृतीयान्ति पितामहः मधुना स्नापितो देवो निधि कांति प्रदो भव। ओम ह्रौं ह्रीं यूषा नमः शिवाय। मधु स्नान कराने से सारे पितरों से मुक्ति मिलती है, पितरों को जो है शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी प्रसन्न रहते हैं। ओम ह्रौं ह्रीं यूषा नमः शिवाय। अब चिरी से स्नान कराना हुआ। यम लोग खंड स्नाने निवेश मा कुरु सुखानि च। ओम ह्रौं ह्रीं दूष नमः शिवाय। भगवान शंकर को शर्करा स्नान कराने से जो मनुष्य जो है सत मार्ग पर चलता है, छल पाप रहित मार्ग से चलता है, तो शर्करा स्नान कराने वाले इस व्यक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न रहते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। वो सीधे यम लोगों का उल्लंघन करते हुए उनको यम के दर्शन नहीं होते हैं, सीधे भगवान शंकर को प्राप्त हो जाता है। जिसके मन में छल कपट न हो, जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लगा रहता है, उसको इस सद्गति प्राप्त होती है। ओम ह्रौं ह्रीं यूषा नमः शिवाय नमो नमः। इसके बाद जो है भगवान शंकर को हम जो है रुद्री पाठ करेंगे। रुद्री पाठ से भगवान शंकर को जल अर्पित कर जाएगा, उनका अभिषेक होगा। कम से कम इस रुद्री पाठ में 1 या 1.5 घंटे का समय लगता है। 1-1.5 घंटे तक भगवान शिव का अभिषेक होता है। उसमें जौ, उसमें तिल, दूध और सुगंध मिश्रित गंगाजल मिश्रित जल से भगवान शंकर को बेलपत्री या श्रृंगी के द्वारा स्नान कराया जाता है। निकाल उसमें मिलाओ, उसमें मिला दो। ना एक ही बार एक ही से हो जाता एक ही से हो जाएगा, तो उसमें डालते रहेंगे। डाल दो। तो शंकर जी को जो जल लेके आए थे हम, वो भी अर्पित कर रहे हैं। सारे के सारे जल, कितने कुंडों के जल हैं, कितने नदियों के जल हैं, कितने सरोवरों के जल हैं, कितने नहरों के, कितने नदियों के जल हैं, इसमें ये सब सीधे डालने हुए अभिषेक करना हुआ। अभिषेक करा जाएगा। वो रुद्राभिषेक, अभिषेक विश्वाजम विश्वीजम निखिल भयहरम पंचभक्तम सुनेत्रम। ओम ह्रौं ह्रीं यूषा नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रेमतुगं हवामहे, निरीनां त्वा निस्वतुगं हवामहे। व्यसो ममाहमजानि गर्भत्वं जाति गर्भक्तं ध्यायस्तुभ् जगत्यानुस्तपस्यावः बृहत् सूक्ष्मीहाककुचुश्री समतुत्वा विपदाया सतुपदाया विपदाया छन्दसा षट्पदां विछन्दया छन्दसां सुचिभिः सम्पतुत्वा ततो मास छन्दसा व्रतः सह प्रमार्खय सप्तव्यां ये पूर्वैषां पन्थामनुदृष्टधीरान् अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मिन् निजाग्रतो दुर्बुधेति देवत्वं तु सप्तथयथैवेति दुरङ्गमं ज्योतिषा ज्योतिरेतं तन्मे मनः श्रीसङ्कल्पमतो येन कर्माण बभो मनिखे निशे यज्ञेन कर्मन् त्रिविधेषु धीरां यथोर्वं यज्ञमन्तं प्रजाना तन्मे मनः सुसङ्कल्पमतो यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च ज्योत्यन्तरं प्रजाहु यस्मान्नर्ते किञ्चन कर्म कृते तन्मे मनः सुसङ्कल्पमस्तु येनेतभूतभुवन भविष्यति परिगृहतं तेन सर्वं येन ज्ञासयेत्थतो होता तन्मे मनः सुसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् नृत्यसामय श्रीं प्रतिष्ठार्थसारतनथानां भाविवारां यास्मिन् चितङ्गुं सर्वोत प्रजाना तन्मे मनः सुसङ्कल्पमस्तु सुखारसरस्वान्निवयन्मनुष्यो
प्रतिष्ठम यजन्निरंजन मे मनः श्री संकल्पमतो हरि ओम सत्सर्का पुरुषम सत्राक्ष सत्पाद भूमि भूमि सर्वत्वा सद्दसांगं पुरुखाय वेद यत्सर्वं सर्वभूतं यत् भाव्यं तामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस महिमा तो जायाश्रया पुरुषं कालोश्च विश्वाभूतानात् प्रदादश्यामृतं निवः प्रपादोद्भमुदयतुर्भं पादो अश्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंक्रौव्राक्रामस्थातनसेनेऽभि ततो विराडयायत विराजो अधिभूम्य भूम्यं सजातो अरिष्ट पद्मवचा भूम्यतो रहुयादतः दावो जाता जावय तं यज्ञवर्हि पृथ्वन् जातम् अग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या अरिष्टये यत्पुरुषं व्यदधु कथिताव्यत् कल्पयन् मुखात् किम् अस्यास्ति किं बाहु किं रूपादाउच्यते ब्राह्मणस्वशमुक्मारासि द्वारा जन्यतरं रुददत्रो विराजयन्तस्माके समेद्वावितारसानामः परिजाय सवीरप्रवीरं स्वान् वाज्यसमान उग्रम् अभिवीरो अभिसत्वा सौजाजयतमिन्द्रसामातिष्ठगोवितः गोत्रितं गोविन्दो बर्पामुञ्जयनन्तं प्रजां प्रमणञ्जन्मोदसाः इमपुंसजाता अरुवीरयद्भविन्द्रं तथायो आनुगुम्रभद्भम् अभिगोत्राणि सहसागाहमानोद्वीरं हतमन्युन्द्रदुश्चवनं प्रसन्नाढ्योस्म ज्योत्स्माकं सेना आवतु प्रेत इंद्र आकान्नेता। उसके बाद शिव जी को वस्त्र पहनाए जाएंगे। उसके बाद चंदन लेपन होगा। फिर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे। फिर उनकी 108 नामों से अष्टोत्तर पूजा होगी। जौ तिल अक्षत बेलपत्री इनसे फिर शिव जी को भोग लगाया जाएगा। फिर महानिराजन किया जाएगा शिव जी का। फिर इसके बाद भजन होंगे शिव जी के। फिर इसके बाद अभिषेक वगैरह होगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी मन की इच्छा होंगी गोपनीय रूप से शिव जी से मांगेंगे। उसके बाद शिव जी का भगवान शंकर का विसर्जन होगा। नमः शिवाय समर्पयामि भयान्तं सम्पन्नं नानावर्णं रक्षितं विचित्रं मौलापदं चन्द्रं प्रतिगृहीताम ॐ ह्रीं दूषाय नमो नमः। तुलसी बिल्लपत्र तुलसी जलेर्वा मंदार जाति करवीर पुष्पे विश्वेश्वर पूजयामि नमः शिवाय समर्पयामि ओम ह्रीं ह्रीं दूष नमः शिवाय नमो नमः। फिर ले लेना तथा के बिल्ल पत्र अच्छी दे कुंडले सुबह तबुजाम करो मध्य एक विल्वम शिवार्पणम। फिर ले लेना दंत कोटि सहस्रेषु अश्वमेध शतानि च कोटि कन्या महादान एक विल्वम शिवार्पणम। आदि ग्रामेषु विप्राणाम तागम दस्तुपयो यज्ञ कोटि सहस्राणाम एक विल्वम शिवार्पणम। दशनादुल पत्र प्रसन्ना पापनाशनम अघोर पापसंहारम एक विल्वम शिवार्पणम। अमृतोद्भव अक्षर महादेव महेश्वर तबुजाम करिष्यामि एक विल्वम शिवार्पणम। पत्रस्य पूजितं शंकरं तबुजां करिष्यामि एकविल्वं शिवार्पणम्। अज्ञानेन कृतं पापं सर्वनश्यन्ति निर्मलं तबुजां करिष्यामि एकविल्वं शिवाय नमः। ओम नन्दिकेश्वराय नमः ओम इंद्राय नमः ओम सर्वाक्षितमूर्ते नमः ओम जलमूर्ते नमः ओम भवाय जलमूर्ते नमः ओम अग्नेयध्वजाय नमः अग्निविष्णवे नमः ओम उग्राय नमः। धतूरे के तो पहले से वो आता था ना फूल, अभी बीज आने लग गए हैं। अभी धतूरे के बीज वगैरह चढ़ा देने हुए शिव जी को। ओम भूषाणी स्वभाव सुंदरागाय सर ज्योतिमयात्मने भूषणं विजत्राणि कल्पयामि शते अनगः। ओम ह्रीं दूषण नमः शिवाय। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर भांग धतूरा नहीं पीते हैं। ये भांग धतूरा चढ़ाने का मतलब है हमारे अंदर जो विश्व रूपी विषैले विकार हैं, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भावना बुरी भावना है, उन भावनाओं को त्याग करके हम भगवान शंकर की तरह देवाधिदेव महादेव बने, ताकि कोई वैर भाव न रहे। भगवान शंकर के दरबार में उनका आभूषण नाग है, उनके गणेश जी का वाहन चूहा है और नाग का वैर होता है। वहाँ कोई वैर भाव नहीं है। कार्तिकेय का वाहन मोर है, मोर और नाग का कोई बैर नहीं है। गले में अजगर है उनके और बैर है, बैल अजगर का बैर होता है। वहाँ ऐसा कोई बैर नहीं, सब संभाव है।
इसी संभावनाओं की कामना करते हुए अपने हमारे परिवार में इसी तरह मेलजोल बने रहे, हमारे राष्ट्र में इस तरह मेलजोल बने रहे, सब एक दूसरे से वैर न रखें। तो यही शिव पूजा की सबसे बड़ी महानता है। अपने को शिव रूप बना करके अपने मन के विकारों को दूर करके सच्ची भावना से सेवा करना ही शिव की असली पूजा है। ओम हम ह्रीं नमः शिवाय। अंग पूजा, अब एक टुकड़ा फूल चढ़ाने हुए उनको। ओम भूषण स्वभाव सुंदरागाय सर्वज्योतिमय आत्मने भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि च ते अनघः। ओम एक टुकड़ा फूल। ओम देवाधिदेवाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम शंकराय नमः जंघौ पूजयामि। ओम शिवाय नमः जाह्नवौ पूजयामि। ओम शूर्पाणे नमः गृह्णौ पूजयामि। ओम धम्मवे नमः कृत्यां पूजयामि। ओम शंभुवे नमः विजयं पूजयामि। धूपं वनस्पति रसोतेभ्यो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् आगरय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रसिद्धताम् बद्धाञ्जकर्पूरकुङ्कुण्ठचन्दने समन्वितं चारुगुलाभ्यां गृहाणधूपं मृगनाभिसंयुतं नमः दीपं नैवेद्यं पहले दीप अखंड रूपं श्रीवर्ते संतं तमोपम लभ्यगतेन संयुक्तं दीपं प्रदर्शयामि सूर्यस्तुभ्यं नमः शिवायति समर्पयामि। प्रकाशो महान दीप त्रैलोक्यमिरापः स्वायाभ्यंतर ज्योति दीपोऽयं प्रतिगृहीताम्। उनके आगे रख देना हुआ। अब एक गिलास में पानी जल भर करके भी रख देना हुआ उनकी बाईं तरफ को। जो हमारा दाएं है वो भगवान शंकर का बायां है। जलम समर्पयामि नमः वामतश्च पित्वा गंगाजलं सर्वगुणैरुतं विभौ वृषङ्घ्रिजातं हिमवालुकान्वितं स्थितं पवित्रं कुलुब्धोत्पातैः पानीयमुदं सुशीतलं ग्रासमुद्रादर्शे स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। पानाय स्वाहा। समर्पयामि नमो नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि। ओम शान्ताय आयुधाय सवाहनाय सपरिवाराय तेषां सदाशिवाय इदम् अमृत सर्वं नैवेद्यं समर्पयामि। शिव जी को फल भी चढ़ा देना। फलम् इदं फलं मया देव स्थापितं कर्तव्य ते शप्लान् वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। ओम महेश्वराय नमः। ओम संभवे नमः। ओम पिनाकिन्ये नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम खड्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम श्रीविष्ठाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम सिद्धिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामार्ये नमः। ओम स्मरालंकारं स्वाहा। ततो नैवेद्यम उत्थाप्य। अभी नैवेद्य को उठा करके बाबा जी को भी अन्न डालो। बाबा जी भी जाएगा। गुटली खाओ बोले शिव जी। मैंगो से गुटली लज्ज समान राजनम चपारुण्यो कर्पूरवर्त्यान्वितं दीपं नारदमोनि प्रकृति भक्त्या नमः शिवाय समर्पयामि। ओम जय देव जय देव जय शंकर शास्त्र जय सर्वभूत जय विश्व जय रुद्र विरूपाक्ष जय चिंतन रंजन जनाकृपा सिंधु जय भक्तातिवंजन जय दुष्ट संसार सागरोत्तारणाय प्रभु कृष्ण में महाभाग संसारार्थ सिद्धत उपाप्रणं कृत्वा क्षमा परमेश्वर
महारिक्त भग्नस्य महापापतो यथो महारोगनस्तस्य महारोगप्रशस्य रणभारी परितस्य दशमान स्वकर्मभिः हेम स्वकर्मभिः गहे प्रविष्टमानस्य प्रसिद्ध परमेश्वर दारिद्र्यार्थेभ्यं जानते जापतिं अथाद्यो वापि राजा वा प्रार्थते विश्वं दीर्घमायुषा आरोग्यं कोशवृद्धिबलोन्नति मम आत्मनित्य अमानन्दं प्रसादातो शङ्करः शत्रवः संक्षमं यान्तु प्रसीदन्तु जन्मानां गृहे नश्यन्तु दश्यतो राष्ट्रे जना सन्तु धनामयाः दुर्भिक्षभाजिसन्तावः समं यान्तु महितले सर्वशस्त्र समुद्रश्च व्यासुक्मास चन्द्रादित्यो च धन्विद्युदग्नि तथा च वेद्यो समाराटिं प्रतिगताम् ॐ ह्रीं ह्रूं च नमः शिवाय ॐ चन्द्रादित्यो च धन्विद्युदग्नि तथा च समाराटिं ताम् ॐ चन्द्रादित्यो च धन्विद्युदग्नि तथा च वेद्यो समाराटिं नाम तथैव हितयो चामराटिं नमः ध्यान नमः संभवाय मयो हवाय च नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय शिवतराय श्याम सदा शिवाय नमो नमः हरणि विद्युदग्नि तथा च वेदो समाराटिं ताम् अन्ततेजो वहितेजो कृत्या अभिषेक हो गया है। व्यू कुछ इस प्रकार का, पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश बस आने को तैयार, अपन बस थोड़ी 2 मिनट में शुरू होने वाला है। ये दोनों बहनें हैं मेरी, और 1 महीने से आ गया हूँ मैं घर को, और अभी आने का उनको टाइम मिल रहा है। देखो हैं, अभी आने का टाइम मिल रहा है। और इसने मेरे को हाथ लाया दूर से, और अपना भाग गई दूसरे दिन। मैंने कहा भी आऊँगा, नीचे दिन गाड़ी हटा होगा मैंने। नहीं, मैं नहीं थी वहाँ, मैं नैनीताल गई हुई थी। अच्छा, मैं थी भी नहीं उधर। अच्छा हाँ, मैं तो स्पेशली आज ये पूजा का तो एक बहाना है, लेकिन तुझसे मिलने आई हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। नहीं तो क्या, मैं भी तो यार अब ससुराल वाली हो गई हूँ ना, हाँ। तो वहाँ भी समय देना पड़ता है, इधर भी, हाँ, इसलिए। चलो ठीक है, पूजा वूजा करो। उत्तरांग तनो यथा संज्ञात आज हवन कर्म कर्मणि लपेट दो, हाँ ऐसा भरत नाम मांगने बस अरे बाहर ले पटका दे और टैंकी के ऊपर सुखा दे कपड़े को ऐसे संतोषो संपूज्यो प्राणायाम विधाय ध्यान प्राण के घूमण भय तो पाठ नहीं तत्पूर्वांग तनो भरत नाम मांगने वाहन पूजन करिष्ये, छोड़ देना। अग्नि में थोड़ा चावल चढ़ाने हुए ओम में तंते देव सवितम बृहस्पति ब्रह्म चढ़ो। ओम में तंते देव ये तंते देव सवितम बृहस्पति ब्रह्म अंतसेजो वही तेजो चामृमारात्मं नम जहन्मं नामयो प्रयो स्वाहा सूर्यो वटो स्वाहा ज्योति अग्निवर्जो ज्योतिर्स्वा स्वाहा ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा धम साम साम सदा शिवाय नमः। आत्मविद्या छंद लेना पानी ओम श्री गणपति श्री गणपति गणपति विद्ये अष्ट संख्यात राज होमे विनियोग एक आकांचार्य यक्षः ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामे प्रजानां त्वा पतिपति गं हवामे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामे वेसोममाहमयानि कर्तव्य जासि कर्तव्यं स्वाहा। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामे प्रजानां त्वा पतिपति गं हवामे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामे वेसोममाहमयानि कर्तव्य जासि कर्तव्यं स्वाहा। जनः ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामे ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विषे स्वाहा। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विषे स्वाहा। रं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। फिर हाथ में पानी ले लेना। ओम अष्टसी दुर्गाष्टोत्तर ओम कार्षमा गात्री विश्वामित्र शिवंतः आदित्यादि नवग्रहा प्रीतेः यथा संख्यात राजोगे विनियोग काप्तांचार्यः ओम आकृष्ण सावरमानो निवेशनममृतममसंचरिं संतासेना देवजातिनां प्रसन्न स्वाहा। ओम इमं दिवासपत्तमो नमस्ते सताय माते जे सामाते यं संध्याय ओम विष्णुपुत्रवश्यपुत्रवश्य राजा ओम ओस्माकं राम नाम ओम राजा स्वाहा। ओम अग्नि भूताद स्वांगुं प्रेतांगुं सिंहिन्वते स्वाहाय नमः। फिर हाथ में छंद लेना ओम शशि प्रधान शक्ति नाम जैसे
पंचनाम मूर्ति राष्ट्रयात्रा भवे वियोगः सर्वकर्णेन हिंगटकाय प्रधारणाय कुटाय भोलानाथाय नमः स्वाहा हिंगटकाय प्रधारणाय कुटाय भोलानाथाय नमः स्वाहा ओम गुरुदेवताय नमः स्वाहा ओम गुरुदेवताय नमः स्वाहा ओम देवदेवताय नमः स्वाहा ओम देवदेवाय नमः स्वाहा ओम मुजारी देव्यै नमः स्वाहा ओम मुजारी देव्यै नमः स्वाहा ओम अनारी देव्यै नमः स्वाहा ओम अनारी देव्यै नमः स्वाहा ओम बालादेवी बलमाता नमः स्वाहा बालादेवी बलमाता नमः स्वाहा ओम शिव देवताय नमः स्वाहा ओम देवदेवाय नमः स्वाहा हाथ में जा ओम कार्य पकड़ ये कुछ पकड़ना तुमने तो कुछ पकड़ना, वो धार काटना। गिरेगा इसका। ओम देखो उधर जाओ, किनारे को जाओ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादर्वी परापतः पूर्णापदा पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रहने दो ना चलेगा। शिव जी की आरती गाना ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु नाथ महादेव ये वो तो कहते हैं बेकार होता है। हमारी आज की पूजा संपन्न हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा देख के, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाओ मायके चिंता नहीं कर जाएगी। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। जैसे विश्वनाथ शिव मंदिर के वहाँ पे कुंड में शिवाऊंगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद इनको आशीर्वाद देकर प्रसाद देकर विदा कर दूंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय। तो महेश जीजा हमारे बचपन से हमारे घर में आते हैं और हमारे चाचा ही हैं, और विश्वनाथ जी में रहते हैं। विश्वनाथ जी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखता है कि कहाँ पर है करके, वो दिखा देता हूँ आपको। वो देखिए, वो जो सामने दिख रहा है ना, वो जो सामने दिख रहा है वो पूरा विश्वनाथ है। तो वहाँ पर सिलाएंगे इसे। ज़रूर की वीडियो कैसी लगी आपको। ये पूरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, और पूरा शिवार्चन और बेलवा पत्र सब कुछ मैंने दिखा रखा है, हवन भी इसमें दिखा रखा है, इंक्लूड कर रखा है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना मेरे चैनल को, छोटे से शिव भक्त को।